देखिए, हमारी योजनाओं का लाभ आज पूरे देश में गरीब जनता को मिल रहा है। योगी जी का सुशासन और मोदी जी का विकास दोनों मिलकर जनता के मन और मस्तिष्क पर छाए हुए हैं और आज पूरे देश में, मैनपुरी नहीं पूरे देश में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। अब ये अगर उन्हें छल लग रहा है तो जो वो करते थे वो क्या था, वो क्या करते थे, वो वोट लूटते थे, अपराध का वातावरण बनाते थे, गुंडाई करते थे। भारतीय जनता पार्टी केवल सुशासन और विकास के नाम पर लोगों के बीच में गई है और अपनी योजनाओं के माध्यम से लोगों से जुड़े हैं। हमारा ध्येय वाक्य है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हमने लोगों का विश्वास अर्जित किया है। जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने समूचे कुनबे के साथ जमीन पर उतारा है, जैसा कि आप सभी लोग देख भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सब वोट के आंकड़ों को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, या फिर उनको यह डर है कि कहीं हार ना जाए? देखिए, जो लोग अपने आप को बहुत चालाक और लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी भूल होती है। समाजवादी पार्टी का कुनबा कभी अलग नहीं था, और अगर अलग था तो प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 22 के चुनाव में इटावा में रथ पर बैठकर मेरे खिलाफ वोट मांग रहे थे। एक थे ना, कभी अलग नहीं थे। जब योगी जी से मदद मांगने की उनको आवश्यकता होती है तो चाचा और भतीजे अलग होकर चाचा मांगने पहुंच जाते हैं और भतीजा चाचा का विरोध करने लगता है। उड़ी थी कि शिवपाल यादव बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं और उनके द्वारा हाल में ही एक बयान दिया गया कि बहू के कहने पर हम एक हुए। क्या लगता है आपको? इसका तो सीधा अर्थ आप समझ रहे हैं कि चाचा प्रताड़ित थे, चाचा परेशान थे, चाचा समाजवादी पार्टी में नहीं जाना चाहते थे। अब बहू और बेटा मिलके उनको समझाए होंगे, तो वो समाजवादी पार्टी में मन से तो नहीं है, तन से हो सकता खड़े हो। शिवपाल यादव जी अगर बीजेपी को ज्वाइन करने की इच्छा रखते हैं तो क्या आपकी पार्टी उनका स्वागत करेगी? देखिए, ये आपका बड़ा प्रश्न है, इसको पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि वो इच्छा व्यक्त करेंगे तो उनके साथ क्या करेंगे, ये हमारा विषय। अभी हाल में ही अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने बीजेपी के ऊपर कटाक्ष किया और कहा कि अग्निवीर भर्ती से केवल युवाओं के साथ मजाक किया गया है, उसकी कोई तय सीमा भी नहीं है और भर्ती कितनी क्या कराएगी, इन आंकड़ों को भाजपा ने अभी भी प्रदर्शित नहीं कर पाया है। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, हमारे आंकड़े भी आएंगे और हमारी भर्तियां भी होंगी। सबसे बड़ी बात प्रदेश का नौजवान आज समझ रहा है कि हमने 4 लाख से ज़्यादा भर्तियां जो कराएंगे, किसी भी एक भी भर्ती में भ्रष्टाचार का दाग भारतीय जनता पार्टी की भर्तियों में नहीं लगा है। और इनके समय जो भर्तियां हुई थी, पिता और पुत्र एक पोस्ट पर, आपको पता है ना कि पिता और पुत्र एक पोस्ट पर सिपाही के लिए भर्ती हो गए थे और सारे परिवार की लिस्ट चलती थी। आज हम कम से कम उत्तर प्रदेश के नौजवान इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं एक भी गड़बड़ी किसी भी भर्ती में नहीं हुई है और बहुत ही निष्पक्षता के साथ उत्तर प्रदेश में नौजवानों को नौकरियां मिली हैं। हमने अपने जिलाधिकारी के यहाँ अपने कैंप कार्यालय में बुलाकर नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिए। तो इसमें मैम एक सवाल उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर भी उठाया है कि जितने भी हाथरस का कांड हुआ, अन्य कांड ये हो रहे हैं, इस पर एक सवाल उठाया कि जो सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं बेटियों को समाजवादी पार्टी के टाइम पे मिलती थी वो कहीं ना कहीं अब नहीं मिल पा रही है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, उसका तो एक ही जवाब है। कल हम जसवंत नगर में एक ठेले वाले के पास खड़े थे, वो मूंगफली बेच रहा था। मैंने उससे पूछा कि बेटा वोट किसको दोगे, तो वो बोला वोट तो हम भारतीय जनता पार्टी को इसलिए देंगे कि 200 रुपए कमाते हैं, कम से कम घर पे आज हम लेके जाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।